नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है प्रफुल्ल और आप देख रहे हैं प्रफुल्ल टेक। जियो वालों ने जैसे ही प्राइस बढ़ाए हैं, उसके पीछे पीछे एयरटेल वालों ने और वीआई वालों ने भी अपने प्राइस बढ़ाना चालू कर दिए है। तो अभी कस्टमर को बहुत कंफ्यूजन हो रहा है कि अभी भैया हम सिम ले तो ले कौन सा, क्योंकि एयरटेल और जियो बराबर आ चुके हैं और दोनों के प्राइस ऑलमोस्ट सेम हो चुके हैं। और वीआई थोड़ा पीछे है क्योंकि अभी उन्होंने 5G लॉन्च नहीं किया, वो अभी 4G में ही वर्क कर रहे हैं। आपको कौन सा सिम यूज करना चाहिए, कौन सा नहीं यूज करना चाहिए, आज की वीडियो में हम बात करते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो और आपको सिम कार्ड चॉइस करने में आसानी हो जाए। तो वीडियो के एंड तक बने रहे, आपके जो भी सवाल है उनके सारे आंसर इस वीडियो में मिल जाएंगे। तो फिर आपको कौन सा सिम लेना है ये आसान हो जाएगा, आपको सिम कार्ड चॉइस करने में आसानी होगी। तो पहले हम एयरटेल और जियो की बात करते हैं, उसके बाद हम वीआई और बीएसएनएल की बात करेंगे। तो अभी एयरटेल और जियो में ऑलमोस्ट प्राइस सेम ही हो चुके हैं, लेकिन इसमें एक ध्यान देने वाली बात है कि आपका जो जियो है वो एयरटेल से कहीं ना कहीं पीछे रह रहा है स्पीड के मामले में। नेट की स्पीड अगर आप देखें तो कहीं ना कहीं जियो से बेहतर एयरटेल प्रोवाइड कर रहा है। और अगर आप एक 5G यूजर हो तो फिर आपको 5G स्पीड जियो में चाहिए वैसा मिल नहीं रहा। लेकिन जब आप एयरटेल की बात करते हो तो एयरटेल का स्पीड काफी अच्छा है, मैंने खुद देखा है, जियो से अच्छा एयरटेल का स्पीड आता है। अगर आपके एरिया में एयरटेल और जियो को दोनों को नेटवर्क है तो आप एयरटेल को चॉइस कर सकते हैं। अगर आप दोनों ही ऑपरेटर में ऑलमोस्ट सेम पैसे दे रहे हैं, जो ऑपरेटर आपको अच्छी नेट की स्पीड प्रोवाइड कर रहा है उसकी तरफ आप जा सकते हैं, जिसमें अभी जियो इस मामले में थोड़ा पीछे रह गया है क्योंकि उसमें 4G में भी अच्छी स्पीड नहीं आ रही। कभी कभी वो 5G से डायरेक्ट 4G में चला जा रहा है, कभी कभी उनका 1.5 GB खत्म हो जाने के बाद या 2 GB का जो भी प्लान रहता है आपका, अगर वो खत्म हो जाता है तो ऑटोमेटिकली 5G नेटवर्क आना उसमें बंद हो जाता है। ये बहुत बार और बहुत सारे यूजर की कंप्लेंट है। या तो उसके बाद अगर आपका जो मेन प्लान है अगर वो खत्म हो जाता है पर डे के हिसाब से, जो भी 1.5 GB का है 2 GB का है, उसके बाद वो 5G का स्पीड भी रिड्यूस कर देते। ऐसा मैंने कह रहा है, बहुत सारे यूजर ने उनके खिलाफ ऐसा कंप्लेंट की है कि अगर हमारा डेली डेटा खत्म हो जाता है तो 5G की स्पीड आना बंद हो जाती है या कम आती है, या फिर उनका नेटवर्क ही 5G का फ्लक्चुएट हो जाता है, वो सीधा 4G में चला जाता है। तो ये बहुत सारी दिक्कत अभी जियो में देखने को मिल रही है। तो अगर आप दोनों ही ऑपरेटर में पैसे दे रहे हैं तो मुझे लगता है कि आप एयरटेल की तरफ शिफ्ट हो सकते हैं। तो अभी हम बात करते हैं वीआई और बीएसएनएल की। अभी ये ऑपरेटर दोनों भी ऑपरेटर है, ये अभी 3G और 4G में ही चल रहे हैं। कहीं पर बीएसएनएल का 3G चल रहा है, कई एरिया में 4G चल रहा है। लेकिन वीआई की अगर हम बात करें तो ऑलमोस्ट सारी जगह पर उनका 4G अवेलेबल है, लेकिन स्पीड वो अच्छी नहीं दे पा रहा है। बीएसएनएल का भी सेम ही हालत है, उसकी भी स्पीड इतनी अच्छी नहीं है। लेकिन बीएसएनएल में एक प्लस पॉइंट है, क्योंकि ये सभी अभी एयरटेल की बात करें, जियो की बात करें या वीआई की बात करें, इन सबसे बीएसएनएल काफी सस्ता है। क्योंकि इसमें अगर 150 के आसपास भी अगर आप रिचार्ज करते हो तो भी आपको 1.5-2 GB पर डे के हिसाब से 1 महीने तक डेटा मिलता है और कॉलिंग भी अनलिमिटेड मिलती है। हाँ, कुछ जगहों पे इसका नेटवर्क का इश्यू है, लेकिन आपके एरिया में अगर नेटवर्क अच्छा है तो आप बिल्कुल बीएसएनएल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि ऑलमोस्ट वीआई और बीएसएनएल की जो स्पीड है वो ऑलमोस्ट सेम ही आती है। आपको बीएसएनएल डेटा ज्यादा प्रोवाइड करता है, अनलिमिटेड कॉलिंग दोनों में ही मिलती है, लेकिन डेटा के जो प्लान है जो वीआई के कंपैरिजन या किसी भी ऑपरेटर के कंपैरिजन में बीएसएनएल में बहुत कम है। तो अगर आपके घर में कोई वाईफाई लगाया है या आप सेकेंडरी सिम भी यूज करते हैं तो आपको एक वैलिडिटी प्लान लेना पड़ेगा। एक 150 के आसपास आपको वैलिडिटी प्लान मिल सकता है, जो आप 6 महीने तक उसको यूज कर सकते हैं। आपका सिम एक्टिव रहेगा, इनकमिंग चालू रहेगी, बैंक के ओटीपी आते हैं तो वो आसानी से आपके मोबाइल पे आ जाएंगे। तो अगर आपके घर में वाईफाई अवेलेबल है, आपको सिर्फ कॉलिंग के लिए सिम कार्ड की जरूरत है, तो आप बीएसएनएल को ले सकते हैं, क्योंकि उसमें बहुत कम प्राइस में आपको वॉइस कॉल का पैक मिल जाता है, उसमें आपको 2-3 GB मिल जाता है। वो आप अगर बाहर जाते हो, अगर आपको ऑनलाइन पेमेंट करना है तो वो टाइम पे आप यूज कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से अगर आपको डेटा की ज्यादा नीड नहीं है, अगर आपके पेरेंट्स है उनको सिर्फ कॉलिंग ही यूज करते हैं, उनको डेटा से कुछ लेना देना नहीं है, तो आप बीएसएनएल के साथ जा सकते हैं, क्योंकि उसके प्लान कॉलिंग के अलग मिलते हैं और डेटा के साथ अलग मिलते हैं। तो आपको एक बीएसएनएल एक बहुत बढ़िया
ऑप्शन निकल के आ सकता है। ये तो हुआ आपका सिम कार्ड का चॉइस, लेकिन दोस्तों एक इसमें बहुत सारी दिक्कत आ रही है, क्योंकि जियो के आने से पहले बहुत सारी कंपनी इंडिया में अवेलेबल थी, बहुत सारे ऑपरेटर थे, जिसकी वजह से उनके अंदर ही कंपटीशन चालू था, कौन सस्ते रिचार्ज कस्टमर को दे रहा है। लेकिन जियो के फ्री ऑफर के बाद ज्यादातर ऑपरेटर खत्म ही हो चुके हैं। अभी गिनी चुनी कंपनियां बची है, वो मुझे लगता है 4 ही कंपनी है। अभी तो उनके भी जियो छोड़ के उनके भी मतलब वो खत्म होने के कगार पर आ चुकी है। तो अगर ये कंपनियां भी खत्म हो चुकी, अगर ये 2-3 कंपनियां मार्केट में बची, तो फिर वो अपनी मनमानी चालू कर देगी। जियो और एयरटेल ही ज्यादातर अपना मार्केट शेयर लेके बैठा है, जिसकी वजह से वो जब चाहे प्राइस बढ़ा रहे, जब चाहे घटा रहे, तो कस्टमर के लिए कोई ऑप्शन उन्होंने छोड़ा ही नहीं है। तो कस्टमर जाए तो जाए कहाँ। तो मुझे लगता है अगर आपके एरिया में बीएसएनएल और वीआई को अच्छे नेटवर्क है, तो उसमें आप स्विच कर सकते हैं। छोटी कंपनी को भी आपको सपोर्ट देना चाहिए, तभी ये बड़े ऑपरेटर है ये कुछ लाइन पे चलेंगे। तो मुझे ये लगता है कि अगर 1-2 कंपनी बची तो वो अपनी मनमानी चालू कर देगी। तो मुझे लगता है अगर आपके एरिया में ये दोनों कंपनी, जो बड़ी कंपनी की बात करें एयरटेल और जियो, इनको छोड़कर भी आपके एरिया में अच्छे कवरेज वीआई और बीएसएनएल के होंगे, तो आप इन दोनों कंपनी में भी शिफ्ट हो सकते हैं। इनका नेटवर्क भी आपके एरिया में अच्छा है, तो आप ये सिम कार्ड भी खरीद सकते हैं। ज्यादा ऑपरेटर रहेंगे तो उनके अंदर कंपटीशन रहेगा। अगर ऑपरेटर ही खत्म हो गए तो फिर जो बची हुई कंपनियां हैं वो अपनी मनमानी चालू कर देगी। तो बस दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, ज्यादा से ज्यादा दोस्तों तक ये वीडियो शेयर कीजिए। तो फिर मिलते हैं किसी नए वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखें।